नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम न्यूज। मैं हूं MK मौर्य। झारसा गांव में हूं इस वक्त। झारसा गांव की स्थिति मैं आपको दिखा दूं। यह प्राचीन कहे मंदिर 2 साल पहले ये झोड़ था। झोड़ से पहले जो अस्थाई यहाँ पे लोगों ने इसका विरोध किया, यहाँ पे दारू का अड्डा बन चुका था। रात को बेटी बहनों के लिए दिक्कतों का एक माहौल बन चुका था। झोड़ को देखते हुए गाँव के लोगों ने इकट्ठा होकर फैसला लिया कि हम लोग क्यों ना इसको झोड़ के जगह और गंद के जगह हम इसको मंदिर में तब्दील कर दें। और वही हुआ, मंदिर बनाया गया। मंदिर के साथ साथ एक 40 बाई 40 का एक मंच बनाया गया, जिसमें रामलीला जैसे पवित्र कार्यक्रम यहाँ होता है। हरियाणा के पूर्व मंत्री रहे कैबिनेट, उस वक्त उद्घाटन कर गए थे और अभी मौजूदा हरियाणा कैबिनेट मंत्री हैं राव नरवीर। शिकायत उन तक जा चुकी है। कहने वालों ने कह दिया कि फूले भाई साहब का, बहन जी का जो पार्षद है, उनकी रंजिश चल रही है। अब पार्क को लेकर उन्होंने बोर्ड भी तोड़ दिया। भारत की पहली शिक्षित महिला जो थी, उनके नाम का यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, फूले, ज्योति फूले। कार्रवाई चल रही थी। माहौल कैसा था? पुलिस प्रशासन था या नहीं था? कुछ नहीं था यहाँ पे। हमारे नॉलेज में कोई, हमने जो पता किया है, क्योंकि हम यहाँ पे थे नहीं, ना यहाँ पे कोई पुलिस बल था, ना किसी तरीके की नगर निगम से कोई अफसर मौजूद था, ना कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट था। यहाँ पे कोई नहीं था। ये पर्सनल एक जाति को टारगेट बना के और इन्होंने हमारे इस मंच को तोड़ दिया हमारे को। इसके साथ में एक मंदिर भी हमने बनाया था कि भाई सुबह शाम मतलब बड़े बुजुर्ग लोग आए, भाई मत्था टेक ले, और भगवान जो अपना श्री सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे थे। हमने साथ में एक छोटा सा मंदिर बनाया था, उस मंदिर को भी तोड़ दिया और सारी हमारी स्टेज को तोड़ दिया। शिकायत को लेकर आज गुरुग्राम की जो टीम है झारसा गांव की, मुख्यमंत्री हरियाणा निवास पर पहुंचेंगे। शाम 5 बजे की मीटिंग की बात कही गई है। मैं पीछे की तस्वीरें दिखा दूं। जिस पार्षद के कहने पर ये तोड़ा गया है, ये बच्चे खेल रहे हैं, शायद खेलते हुए बच्चे उनके आंखों में खटक रहे हैं, इसलिए इस तरह का कुकर्म कर दिया गया है। एक हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ स्थापित किया गया था, जो कि पूजा पाठ रोज हो रहा था। सुबह शाम आरती हो रही थी। कहीं ना कहीं ये बात खटक रही है। जो कि मौजूदा पार्षद है गगनदीप उर्फ ज्योति, जो उनकी पत्नी है, रुचि गगनदीप, जो वार्ड नंबर 12 से हैं। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको खंडित हुए मंच को दिखा दूँ। ये मंच कह रहा है कि हिंदू तत्व के कहीं ना कहीं प्रहार किया गया है और इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भाजपा सरकार है हिंदू और मस्जिद और मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं मजबूती तरीके से कार्रवाई करती है। तो क्या कार्रवाई होगी? जो निर्दलीय पार्षद है, निर्दलीय पार्षद होते हुए भी कार्रवाई कर दिया। नगर निगम के अधिकारी नहीं, पुलिस प्रशासन नहीं, पीला पंजा चला कैसे? ये सवाल उठता है, पूछना लाजमी है, क्योंकि पार्षद जो है किसी भी दल का नहीं होता है। जो कि गांव पंचायती जो पार्षद चुनता है उस तरह का होता है। बड़े बुजुर्ग भी हम उनसे बात करते हैं। बाबूजी, क्या समाज को लेकर तोड़ाई हुई है? ये मंदिर तोड़ा है, जो मंच तोड़ा है? ये तो भी अच्छी जगह थी, बड़े बूढ़ों के लिए बहुत विश्राम की जगह थी, खुली हवा का स्थान था और सभी बड़े बूढ़ों बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी जगह बन चुकी थी। और पहले जैसे आपने ये बोला कि भाई हाँ, जैसे आपने पहले बोला भाई यहाँ कुछ तत्व पहले शरारती तत्व, दारू धुकर, ये कई चीज़ें थी, उनसे डरते हुए यहाँ सनातन का खिया बनाया। क्या सनातन खिया जो बना दिया या मंच बना दिया, गलत बना दिया, या जो मौजूदा पार्षद है उसको हजम नहीं हो रही है? ये नहीं पता जी, हमने ये किसका हिसाब किताब है, हम यहाँ मौके पर नहीं थे। मौके पर नहीं थे। जो अस्थाई, जो कार्यकर्ता हैं, जो मंच के संचालन हैं, जो मंच के अधिवक्ता हैं, वो भी मौजूद नहीं थे। हालांकि सरकारी दफ्तर में ड्यूटी करते हैं, उसे फेस नहीं कर सकते। पर फिलहाल मैं आपको दिखा दूं, इसी मंच का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री ने किया था और आज उनके कोठी पर जाकर लोगों ने अपनी बात रखी है। युवा हैं, युवा से भी जानेंगे कि माहौल क्या हो जाता है जब इस तरह की परिस्थिति आ जाती है। पार्षद में इतनी है कि नगर निगम को सूचना नहीं देता है, पुलिस विभाग को जानकारी नहीं देता है, पीला पंजा लेकर चला देता है। देखिए जी, ये तो अब हमें पता नहीं उनकी मतलब किस भावना से, किस मंशा से उन्होंने इस मंच को तोड़ा है, ये तो हम नहीं बता सकते। पर इतना जरूर कह सकते हैं कि जो भी, जिसने भी ये काम करा, ये बहुत हिंदू विरोधी, मैं तो हिंदू विरोधी कहूँगा उनको, क्योंकि ये सनातन धर्म का स्टेज था, कोई ऐसे कोई छोटा मोटा स्थान नहीं था। ये पार्षद आई थी नहीं, कोई पार्षद नहीं आया। हाँ, उनके पति जो है गगनदीप किलोड़, वो यहाँ पे खड़े होकर उन्होंने कार्रवाई कराई है और एक जाति समुदाय को टारगेट करके और हमें टारगेट किया गया उन्होंने।
कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, और जो हमारे सीएम साहब जो बैठे हुए हैं ऊपर गद्दी पे, उनका वो हजम नहीं हो रहे। हम तो सीधी बात ये कहते हैं। सैनी समाज है, सैनी समाज जो यहाँ करतर धरता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा मंत्री जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, जिनको कह रहे हैं हरियाणा को देख रेख उनके पास है, नयाब सिंह सैनी को भी टारगेट कर रहे हैं। इनका कहना है, ना कि वेलकम न्यूज़ का है। फिलहाल मैं आपको एक बार और तस्वीरें दिखा दूं, और भी लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें उठकर आ रही है कि हजम नहीं हो रही है, जो कि पार्षद हैं, पार्षद के पति के होते हुए पीला पंजा चला है। ये हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट भी की थी, मैं यहाँ पे मौजूद था जी, मैंने पार्षद से रिक्वेस्ट की थी, आप कुछ चीज़ से कोई रंजिश है, कोई बात है तो वैसे बैठ के बातचीत करो, प्लीज़ हमारा सनातन धर्म का मंच है, इसको प्लीज़ कैंसिल नहीं करो। लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना, हमें हमारी बातों को इग्नोर करके जबरदस्ती इन्होंने पीला पंजा कोई लेटर लेटर हमारे पास तो कोई आया नहीं, रिसीविंग है नहीं हमारे पास कुछ नहीं। तोड़ने का कोई जानकारी वे बता रहे हैं कि हमें लेटर यहाँ पे चिपका के तो पता नहीं कौन बच्चे खेलते हैं, बच्चों ने फाड़ दिया होगा किसी ने, अगर चिपका के भी गए होंगे तो वैसे तो हमारी नॉलेज में नहीं है कोई लेटर इशू हुआ होगा या कोई नोटिस आया होगा। अगर आया होगा, बच्चे इतने खेलते कूदते हैं, बच्चों ने फाड़ दिया होगा तो उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। कोई सूचना नहीं है, 5 साल से कोई सूचना नहीं है। इनका कहना है कि अगर आया भी होगा, नोटिस से चिपकाया होगा, पर फिलहाल बच्चे यहाँ बहुत खेलते हैं, शरारती बच्चे होते हैं, छोटे छोटे नटखट बच्चे शरारत करते हैं, हो सकता है निकाल दिया हो, पर ऐसी जानकारी नहीं थी। और फिर हमें आज तक हमें ऐसा कहीं भी नहीं देखा जो एक नोटिस में देने के बाद डेमोलेशन का कार्रवाई हो जाए। नोटिस चलो अगर दिया होगा तो नोटिस का एक नहीं, दूसरा जवाबदारी तो टाइम तक देते हैं हमें, किसी कार्यकर्ता को हमें किसी कार्यकर्ता से किसी से संपर्क करते हैं, किसी गाँव वाले संपर्क रजिस्टर है हमारे, तो उससे कुछ ना कुछ हम समाधान करते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का मौका नहीं दिया गया। तुरंत आके हमारे यहाँ पे रोक दीजिए। ये खंडित हुआ मंदिर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, हनुमान जी की मूर्ति थी जो कि विराजमान कर रखा था। यहाँ सुबह शाम पूजा हो रहा था और आरती हो रही थी। यहाँ लोग आते थे और जाते थे, बिना मूर्ति हटाए हुए बुलडोजर चला दिया गया, ये इनका आरोप है। फिलहाल मैं आप दिखाऊंगा, तुलसी माता भी विराजमान है। यहाँ पर कम से कम 7 से 8 लाख रुपया लगाकर इस मंच को और मंदिर को बनाया गया था सैनी समाज ने, और यूँ कहें कि पूरे गांव ने मिलकर इसको करा था। देखिए हनुमान जी की कई जगह इस तस्वीरें आपको दिखाई देंगे, टुकड़े टुकड़े करी हुई, जो कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं अपनी चीज़ों को भी दूर करना चाहूँगा, क्योंकि जो टूटी हुई जो स्थान है उसको लेकर जो रामलीला कमेटी है 27 दिसंबर को फिर एक कलश यात्रा निकालने का भी इस तरह से प्रावधान बताया गया है। यहाँ पर एक कलश यात्रा या रामलीला का इस तरह का समाधान करने वाले थे। फिलहाल इस स्थिति में तो अब कहीं कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या कलश यात्रा या रामलीला मंच कथा होगा यहाँ पर या नहीं होगा झाड़सा गाँव में? वेलकम न्यूज़ के लिए MK मौर्या, गुरुग्राम से।